हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के इतिहास के दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से व्यापार के माध्यम से अंग्रेज भारत में आते हैं और सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पे व्यापार और अपना साम्राज्य दोनों स्थापित कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने से पहले ही पुर्तगाली यानी कि वास्को डी गामा 1498 में वो पहले ही भारत पहुंच चुका था समुद्री मार्ग से और फिर धीरे धीरे वो भी व्यापार करने लगता है। उसके बाद से पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर बसी हुई थी और कंपनी के सारे व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। आज का हमारा टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। क्या है? व्यापार से युद्धों तक। करा कि व्यापार से युद्धों तक करा। ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है। करा कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जब अंग्रेज भारत पहुंच आए तो उसके बाद से शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब यानी कि उस समय कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला करा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। यानी कि जब अंग्रेज 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो जितने भी जमींदार और ताकतवर व्यक्ति थे वे अपना ताकत दिखाने लगे थे और उस दूसरे क्षेत्र में भी ताकतों की स्थिति भी वैसी ही हो गई थी। फिर मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया यानी कि उन्हें छूट देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। यानी कि वह अपना साम्राज्य ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। यानी कि जब वह कंपनी धोखा में आ गई तो उन्होंने उस पर आरोप लगाया, उससे दलील की कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की जो कर हैं, राजस्व कर हैं, उसमें कमी आ जा रही है। उसके बाद अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो अफसर थे अंग्रेज वह बहुत ही अपमानजनक यानी कि बेइज्जती भरा क्या कि चिट्ठियां लिखना किए और नवाब और उसके अधिकारियों को अपमानित करने लगे। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। यानी कि जो व्यापार शुल्क है अगर सरकार हटा ले तो हमारा व्यापार फल फूल सकता है यानी कि आगे बढ़ सकता है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। यानी कि आबादी बढ़ानी होगी यानी कि उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, गांव खरीदने होंगे और फिर से किलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता जा रहा था यानी कि बढ़ता ही जा रहा था और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में सामने आई यानी कि 1756 में। करा कि प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे यानी कि वह आसानी से उस चीज को दे दे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए और कंपनी के कामयाबी नहीं मिली यानी कि कंपनी को कामयाबी नहीं मिली यानी कि अंग्रेजों को यह कामयाबी नहीं मिली। वो जैसा चाहते वैसा नहीं कर पाए।
जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। यानी कि सिराजुद्दौला ने उन्हें हुक्म दिया कि जो अंग्रेज है जिनके द्वारा कंपनी है वो हमारे राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए, हमारे रास्ते में न आए और किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए। यानी कि जो व्यापार शुल्क है, जो राजस्व कर है, उसे आसानी से दे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला बोल दिया और नवाबों की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पे ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरों में ले लिया। इनकी ये सारी क्या कि अंग्रेजों नवाब के लोग अंग्रेजों के लोगों पे किया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पे भी कब्जे लिए और उधर का रुख बदल दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में रवाना होकर सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना से 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला का हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर को कारगुजारियां भी थीं और मीर जाफर की टिप्पणियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। इनकी प्लासी की युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हो गई और फिर कहा कि एक कारण उनके सेनापतियों में से ही किसी सेनापति यानी कि मीर जाफर को कारगुजारी में थी और फिर मीर जाफर की टुकड़ी ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को ही नवाब बना दिया जाए और इस तरीके से मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया, अपने साथ मिला लिया। फिर क्या था, कराया कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। यानी कि जब पहली जीत थी तो उस समय भारत में पहला युद्ध था, प्लासी का युद्ध है। फिर प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी और उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। यानी कि वो अभी भी पूरा भारत को संभालने के उद्देश्य में नहीं थे, भी उनका मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। फिर कहा कि जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते, आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और प्रभुसत्ता का दिखावा करना पड़ता है। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी कि फिर जब मीर जाफर ने उसका विरोध किया अंग्रेजों का तो फिर उसे हटा करके किसको बनाया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 यानी कि फिर दूसरी युद्ध हुआ 1764 में, उसको भी हारना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा फिर से नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारी जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा ज्यादा कमाई चाहती थी। इसलिए 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। यानी कि मीर जाफर की मृत्यु कब हुई, 1765 में। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। क्या किया, यानी कि अब किसी को हम नवाब नहीं बनाएंगे, अब हम खुद ही नवाब बनाएंगे, हम खुद ही रियासत को संभालेंगे। और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या
हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता रहा, लेकिन उसे भारत से ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी, और इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन में तो सोना लाने की जरूरत ही नहीं थी। यानी कि जब वो खुद ही बंगाल का दीवानी मिल गया, तब उसे अपने देश से यानी कि ब्रिटेन से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उसका उठा सकती थी। फिर करा है कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। करा कि नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, यानी कि दोनों चीजें, सत्ता भी अपनी है और ताकत भी अपनी है, और लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, यानी कि जितने भी अंग्रेज के अफसर थे वह सब अब नवाब के सपने देखने लगे। फिर करा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे तौर पे जमीन और बहुत सारा पैसा दें, और खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर दी। और फिर 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास, यानी कि अब चेन्नई में है, जो मद्रास है अब चेन्नई में है, आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पे अपनी सफाई देनी पड़ती थी। सरकार को उसकी अंकुत संपत्तियों को स्रोत संदेहास्पद यानी कि संदेहास्पद लग रहे थे, और उसने भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन उसे 1774 में उसमें आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, और बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। क्या है, पहले लोग भारत में पैसा कमाने आते थे, और अब भारत के लोग विदेशों में जा रहे हैं पैसा कमाने। देखिए, उल्टी गंगा बह गई है। जो जीते जी धन दौलत लेकर के वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलिशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेज संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों से उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल से हम तीसरे पार्ट में देखेंगे कंपनी का फैलता शासन, यानी कि किस तरीके से कंपनी का शासन फैलता है, हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।